खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 10 फरवरी 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 21वें बाब की 39वीं, 40वीं और 41वीं आयत पर गौर करेंगे। इनमें यूं लिखा है, और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। आमीन। अब बेटे के खिलाफ साजिश तैयार की गई और इस साजिश पर अमल दरामद भी हुआ। कोई हैरत की बात नहीं कि उन्होंने उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। उन बागबानों की सोच के मुताबिक बेटा जिंदा रहने के काबिल ना था। वो नहीं चाहते थे कि वो जीता रहे। उन्होंने उसे पाकिस्तान से बाहर निकाला, यानी मुकद्दस शहर से बाहर निकाला। वो मसलूब किया गया। उन्होंने उसके साथ वो सलूक किया गोया वो इसराइल के लिए बायसे मलामत है, हालांकि वो अपनी उम्मत इसराइल की सबसे बड़ी शौकत था, सबसे बड़ी शान था, लेकिन उन्होंने उसे रद्द किया। अब उन्हीं के मुंह से उनकी सजा और हशर का ऐलान होता है। यीशु ने उनसे पूछा कि बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या सलूक करेगा? उनसे पूछने का मकसद उन्हें जबरदस्त कसूरवार ठहराना है। खुदा का तरीकाकार ऐसा ही है कि उस पर इतराज या नुक्ताचीनी करना मुमकिन ही नहीं। वो खुद गुनाहगारों से कहलवाता है। यही मुनसिफाना तरीका और कार्रवाई है। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि वो उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा। बहुत से लोग दूसरों के गुनाहों के इबरतनाक नताइज और अंजाम की पेशनगोई बड़ी आसानी से करते हैं कि इनको सजा मिलेगी, इनको ये होगा, इनको वो होगा, और ये नहीं देखते कि हमारे अपने गुनाहों का नतीजा क्या होगा। अपने सवाल में हमारे मुनज्जी ने मान लिया कि पाकिस्तान का मालिक आएगा और उनसे हिसाब लेगा। सताने वाले अपने दिलों में कहते हैं कि मालिक के आने में देर है, वो देर तक बर्दाश्त करेगा। मगर याद रखिए कि हमेशा तक बर्दाश्त ना करता रहेगा। जब वो आएगा उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा। कोई इंसान तवक्को ना करे कि मैं बुरा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा सलूक होगा। अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा सलूक होगा। और यहूदियों पर यह बात पूरी हुई कि रोमियों ने उन्हें बुरी तरह तबाह बर्बाद किया। इसलिए जरूर है कि हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम ला तब्दील है, सच्चा है, पाक है। तेरे मुंह की बातें जिंदगी की बातें हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बख्श दे खुदा कि हम हर रोज तेरे कलाम से जुड़े रहें, तेरे मुंह की बातों से जिंदगी पाते रहें, हदायत और रहनुमाई हासिल करते रहें। कादर मुतलक खुदा, तमाम सुनने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ। माली, तालीमी, रूहानी, जिस्मानी, ख़ानदानी बरकत से अपने लोगों को माला माल कर हम सब की रूहानी नेमतों में इजाफा फरमा। जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती अता कर। जिनके पास रोज़गार नहीं है उनके लिए अच्छे रोज़गार की दुआ करता हूँ। जिनके पास रोज़गार है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ और दुआ मांगता हूँ कि हर रोज़ उनकी मदद फरमा। काम में, कारोबार में अपने लोगों को और ज़्यादा बरकत दे, तरक्की, कामयाबी, सरफराजी अता कर, ताकि और ज़्यादा तेरी तमजीद हो। आज का दिन हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बसर करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।